हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सुमित कुमार, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं क्या, तो इंग्लिश में जो है कॉमन एरर्स चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। तो कॉमन एरर्स जो है एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादातर आता है। आपको ये फिक्स है कॉमन एरर्स, चाहे आप एनडीए के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे नेवी के, चाहे एसएससी के, चाहे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो भी कंपटीशन के हैं, तो आपके कॉमन एरर्स जो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो कॉमन एरर्स जो है आपके लॉजिकल थिंकिंग को भी बढ़ाता है। जैसे आप कोई पार्ट बोल रहे हैं सेंटेंस का, तो वहाँ पर क्या गलती है, कैसे बोलना चाहिए, कॉमन एरर सेक्शन जो है आपको उसमें मदद करता है। तो कॉमन एरर्स को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो है ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने आपको ग्रामर के सेक्शन भी दे रहा हूँ, वर्ड पावर्स भी दे रहा हूँ, और ट्रांसलेशन जिनकी इंग्लिश बहुत ही वीक है उनके लिए बेसिक भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो चलिए, आज मैं जो हूँ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए देख रहा हूँ कॉमन एरर्स को। इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप उनको भी देखिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज का जो हमारा कॉमन एरर है, पहला जो नंबर है, फर्स्ट नंबर, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय सडन इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। और लास्ट पार्ट हमारा नो एरर है। तो आप जान रहे हैं कि जितने जो कॉमन एरर का क्वेश्चन है उसमें क्या करते हैं, सेंटेंस को क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है, और उसी में किसी पार्ट में क्या होता है, एरर होता है, उसी पार्ट का आपको एरर बताना होता है, और वही आपका आंसर भी होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आसानी अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब समझना पड़ेगा। तो क्या होगा कि आप आसानी समझ सकते हैं इसको। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स। बहुत सारे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब विकासशील देश हैं, वो उनको क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ना, उस प्रॉब्लम से कोप अप करने में, ठीक है, मैनेज करने में कर सकते हैं। क्रिएटेड बाय सडन इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। जो क्या होता है, जैसे ही कुछ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होता है किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, तो क्या होता है, उनका इम्पैक्ट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ पर भी पड़ता है। तो और क्योंकि इनके पास इकोनॉमिकल भी ये थोड़ा से वीक होते हैं, तो जिनके कारण इन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब असर पड़ता है, ठीक है। तो इसी में क्या प्रॉब्लम है सेंटेंस में, वो देखना है। तो देखिए, जब पढ़िएगा तो आप सेंटेंस पे जब पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो क्या होती है, ग्रामर में जैसे ही पढ़ते हैं सेंटेंस में, तो जो ग्रामर्स का रूल होता है वैसे ही आपके माइंड में स्ट्राइक करते हैं कि हाँ ये गलत है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर जब पढ़ रहे होंगे तो टू कोप अप विथ पे आपका माइंड स्ट्राइक किया होगा, अगर आप ग्रामर के रूल में इडियम्स पढ़े होंगे। जो इडियम्स जो है होता है टू कोप विथ, क्या होता है, टू कोप विथ, टू कोप विथ होता है। यहाँ अप का यूज जो है ना, यहाँ अप का यूज जो है वो क्या है, ये सुपरफ्लुअस है, मतलब गलत है ये। यहाँ पर अप नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था टू कोप विथ, यानी टू मैनेज एनी डिफिकल्टी। टू मैनेज एनी डिफिकल्टी होता है इसका मतलब, टू कोप विथ का मतलब। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका अप जो है लगा दिया, जो कि गलती कर दिया पूरे सेंटेंस को यहाँ पर। तो क्या होना चाहिए, अप नहीं होना चाहिए, यानी पार्ट बी में हमारा एरर है। तो आंसर क्या होगा, पार्ट बी का बी आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग आंसर में, बी को करेंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे किस तरह से कॉमन एरर में जो है हम लोग एरर को ढूंढते हैं। तो इसके लिए आपको ग्रामेटिकल रूल्स और कुछ रूल रेगुलेशन को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, जिससे क्या होता है वो आसान हो जाता है आपके लिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन, द गवर्नमेंट वार्न द शॉपकीपर्स इफ दे परजिस्ट इन चार्जिंग हाई प्राइसेस देयर लाइसेंसेस वुड बी कैंसल्ड। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि क्या कहना चाह रहा है, पहले सेंटेंस का मतलब समझिएगा। करेक्ट, कि गवर्नमेंट जो है वार्न करती है शॉपकीपर्स को, क्या कि इफ़ दे परजिस्ट इन चार्जिंग हाई प्राइसेस, अगर आप जो है हाई प्राइसेस चार्ज करने पर अड़े रहते हैं, परजिस्ट मतलब अड़े रहना, देयर लाइसेंसेज वुड बी कैंसिल, तो उनकी दुकान की जो भी शॉप की जो भी लाइसेंस है वो क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि द गवर्नमेंट वार्नड, मतलब वार्न किया था, क्या है, वार्न किया था, ये पास्ट में है, ये क्या है, पास्ट में है। उसके बाद इफ़ के बाद जो है जो पार्ट देखिए, दे परजिस्ट, ठीक है। तो दे परजिस्ट जो है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए था, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म होना चाहिए था। तो यहाँ अगर परजिस्टेड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्या परजिस्टेड, जिसके कारण क्या हो गया, ये पार्ट गलत हो गया है। यानी कि हमारा इसमें भी क्या है, पार्ट बी जो है आंसर होगा यहाँ पर। यानी इस तरह से होना चाहिए था, क्या आंसर हमारा पूरा, द गवर्नमेंट वार्न द शॉपकीपर्स इफ दे परजिस्टेड
इन चार्जिंग हाई प्राइसेस देयर लाइसेंसेस वुड बी कैंसल्ड। अगर वे जो है ज़्यादा दाम लेंगे तो चार्ज करेंगे तो क्या होगे, उनके लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर पास्ट में है तो पास्ट में भी जो भी सेकंड सेंटेंस आएगा, जो भी पार्ट आएगा वो सब भी पास्ट में होता है। देखिए ध्यान से, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉमन एरा का थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो थर्ड नंबर में कह रहा है क्या कि द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ सी हैज़ ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। और हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, नो एरर। तो देखिए इसमें एरर कहाँ है ये खोजना है, तो ध्यान दीजिएगा, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ सी हैज़ ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, द पॉलिटिकल कैंडिडेट, ये पास्ट टेंस में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और उससे भी पहले और ध्यान देना पड़ेगा एज इफ को लेकर के। आपको पता होगा कि जब भी एज इफ आता है तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो उसी तरह से हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज़ करना होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि अगर ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, अगर ये सिंपल, अगर हमारा जो पहला क्लाउज है, अगर हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, अगर हमारा प्रिंसिपल क्लाउज जो है अगर प्रेजेंट टेंस में है, तो हमारा जो भी क्लाउज आएगा, जो भी इसका सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा या होगा, वो क्या होगा, अगर प्रेजेंट टेंस में तो वो पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे उसको। अगर ये पास्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है क्या कि एज इफ के बाद क्या होता है, प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब का, और साथ ही साथ अगर वो प्रेजेंट टाइम में है उसका अगर प्रिंसिपल क्लाउज, तो हम जो है जो भी सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में तो वो पास्ट टेंस में होगा। अगर ये पास्ट टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ध्यान रखना है, जैसे कि होता है कि सी टॉक्स एज इफ सी वर मैड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ में है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द बैंकिंग सेक्टर फंक्शंस इफेक्टिवली। तो यहाँ पर भी हमको एरर देखना है, तो ध्यान दीजिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर इंश्योरिंग दैट द बैंकिंग सेक्टर फंक्शंस इफेक्टिवली, कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो क्या करे, इफेक्टिवली काम करे, क्या करे, इफेक्टिवली काम करे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द बैंकिंग सेक्टर फंक्शंस इफेक्टिवली होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है खुद में, तो यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इज होना चाहिए था, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ही है ना, और उसके लिए क्या होगा, इज का यूज करो। वो एक बैंक ऐसा है जो जितना भी बैंकिंग सेक्टर्स के बैंक है उन सभी को क्या करता है, इंश्योर करता है कि वो अच्छे तरह से इफेक्टिवली फंक्शंस करे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्या, यहाँ पर यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, इसका कॉमन आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो वहाँ ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं कितने क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ नंबर देखिएगा क्या कि इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट एफर्ट्स इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड नॉक्सियस केमिकल्स रिमेन्स अ काज ऑफ वरी। कहने मतलब ये हुआ कि इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट एफर्ट्स, कहने का मतलब ये हो कि जो बेस्ट गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बावजूद भी, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बहुत सारे प्रयास किए हैं, उसके बावजूद भी एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है, जो निष्कासन है, एंड नॉक्सियस केमिकल्स, और किसका, तो नॉक्सियस केमिकल्स का और ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है, जो निष्कासन है, रिमेन अ काज ऑफ वरी, किसको एमिशन का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा क्या रहा है, वरी का कारण रहा है, चिंता का कारण रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर किसका प्रॉब्लम क्या है, एमिशन, ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ के पहले क्या, एमिशन। ठीक है, तो एमिशन जो है इसके अनुसार क्या होना चाहिए, एमिशन मतलब निष्कासन, यहाँ पर तो सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, रिमेन की जगह रिमेन्स होना चाहिए था, क्योंकि एमिशन आ रहा है तो एमिशन तो सिंगुलर के बारे में, सिंगुलर के रूप में आ रहा है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था। तो रिमेन का सिंगुलर वर्ब क्या होता है, आपको पता है कि वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है, तो उसको सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, एस लगा करके। ठीक है, जिस तरह नाउन में एस लगाते तो प्लूरल बन जाता है, उसी तरह से हम वर्ब में एस लगाते तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ में क्या कि द इकोनॉमिक डिसपैरिटी ही हैज़ ग्रोन रैपिड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री मार्केट फोर्सेस। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कि इस सेंटेंस में कि द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी,
ही हैज़ ग्रोन रैपिड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री मार्केट फोर्सेस। तो एरा मतलब होता है युग, तो किसके युग में बढ़ रहा है ये डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी किसके थ्रू बढ़ रहा है, तो बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है ग्लोबलाइजेशन में और फ्री मार्केट फोर्सेस के कारण। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ा है वो क्या हुआ है, बहुत जल्दी बढ़ा है, ग्रोन रैपिडली होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रैपिड जो एक एडजेक्टिव वर्ड भी होता है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रैपिडली होना चाहिए, जो क्यों, तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि हैज़ ग्रोन का मतलब क्या होता है, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, तो रैपिड का यूज एडजेक्टिव की तरह होता है, बट यहाँ होना चाहिए था किसकी तरह, एडवर्ब की तरह यूज होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो रैपिड नहीं होना चाहिए था, रैपिडली होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, रैपिडली, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है और अदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में है, ही डिसाइडेड टू वर्क for an NGO, but most of his classmates opted for high-paid jobs in multinational companies. No error हमारा लास्ट में कॉमन एरर, जो लास्ट पार्ट है ई में, तो ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ पर कि he decided to work for an NGO, वो डिसाइड किया कि मैं NGO के लिए काम करूँगा। बट मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट, लेकिन अधिकतर जो उसके क्लासमेट्स थे उसने किसको चुना, ऑप्टेड फॉर हाई पेड जॉब्स इन मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एरर दिख रहा होगा, जब हम पढ़ ही रहे होंगे तो क्या होता है यहाँ पर, हाई पेड नहीं होता, हाईली पेड जॉब्स। क्या होता है, हाईली पेड जॉब्स। तो हाई पेड नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हाईली पेड जॉब्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा एरर क्या है, ऑप्शन सी में एरर है। क्या होना चाहिए था, ही डिसाइडेड टू वर्क फॉर एन एनजीओ, उसने डिसाइड किया कि मैं एनजीओ के लिए काम करूंगा। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स ऑप्टेड फॉर हाईली पेड जॉब्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज, जबकि उसके जितने भी क्लासमेट्स थे उसने किसको चुना, तो मल्टीनेशनल कंपनीज में जो हाई पेड जॉब्स थे उसको उन्होंने ऑप्ट किया, उसको उन्होंने चुना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कॉमन एरर के लिए। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कॉमन एरर में क्या, कि बाबा रामदेव सेज देयर शुड बी अ टोटल बैन ऑन काउ स्लॉटर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे कि बाबा रामदेव ये कहते हैं कि क्या होना चाहिए, जो भी गाय हत्या, जो गौ हत्या है उस पर तरह क्या होना चाहिए, पूरी तरह बैन लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेंटेंस जो बाबा रामदेव कहते हैं कि देयर शुड बी अ टोटल बैन, ठीक है, ऑन काउ स्लॉटर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमारा कोई स्पेशल वर्ड्स भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें नो एरर है। क्या है ये, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, नो एरर। पार्ट ये जो ई जो है हमारा आंसर होगा, यानी पार्ट ई, यानी ई जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस कहीं भी गलत नहीं, कहीं भी रॉन्ग नहीं है, यानी कॉमन एरर में कहीं भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ई हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा आप, नेक्स्ट 9th नंबर का हमारा ये कॉमन एरर में क्या है, ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ कार। ठीक है, तो हम बताए थे कॉमन एरर जो आप ग्रामेटिकल एरर से पकड़ लेते हैं आसानी से। जब भी कुछ ग्रामेटिकली आपका गलत होता है, तो अगर आपको वो वर्ड बेस्ड या वो ग्रामर बेस्ड नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे सिंटेक्स हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, चाहे हमारा नरेशन हो, वॉइस हो, है ना, प्रीपोजिशन हो, इन्हीं सब से क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आप लोग या टेंस हो, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज। देखिए लीड्स है प्रेजेंट में, यहाँ पर गोज है, ये भी प्रेजेंट में है, तो सही चल रहा है यहाँ तक। बाई कार, तो आप पढ़ते होंगे कि बाई कार होता है ना, बाई कार, बाई ट्रेन। एक आपको पिछले वीडियोस में मैंने बाई, है ना, बाई के साथ जो यूज़ बताया था आपको कि बाई के साथ प्रीपोजिशन का, यहाँ पर जो आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर इन रहेगा तो इन अ कार बोलते हैं, इन अ, ठीक है, ऑन अ, इन अ कार बोलते हैं, ऑन अ बाइक बोलते हैं, या ऑन अ स्कूटी बोलते हैं। ठीक है, इन अ शिप बोलते हैं, या इन अ शिप बोलते हैं। तो इस तरह से देख रहे होंगे कि बाई के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, बाई प्रीपोजिशन जो है यहाँ पर उसके साथ क्या लगता है, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केस में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि बाई 7:30 ट्रेन, है ना,
तो इस तरह से अगर हम स्पेशल कुछ आ जाए तब वहाँ पर द का यूज़ करते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो बाय द यानी कुछ स्पेशल केस में, ठीक है। लेकिन सिंपली ट्रेन रहेगा, कार रहेगा तो उसके साथ ए का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह आप देख रहे होंगे कि आपको कॉमन एरर कैसे पहचाना जाता है। इसके लिए आपको कुछ ग्रामेटिकल रूल आने ही चाहिए, इसलिए मैं ग्रामर का वीडियोस भी दे रहा हूँ, आप ग्रामर वीडियोस को देखिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग क्या 10th क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्या कि इंपॉर्टेंट आइटम्स आर कॉस्टलियर देन देयर डोमेस्टिक काउंटर पार्ट्स। तो इसमें देखिएगा आप कि जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है वो क्या है, कॉस्टलियर होते हैं किससे, उनके डोमेस्टिक काउंटर पार्ट से, तो की तुलना में। तो देन क्या अगर कंपेरिजन बता रहा है तो देयर डोमेस्टिक काउंटर पार्ट्स, तो यहाँ पर ये जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जबकि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात नहीं हो रही है, ये इस डोमेस्टिक काउंटर पार्ट्स की बात हो रही है। तो इनसे रिलेशन है इसका। और जब भी पॉजेसिव डिटरमाइनर होगा यहाँ पर यूज़ क्या होगा, पॉजेसिव डिटरमाइनर। देयर क्या है, पॉजेसिव डिटरमाइनर है, पॉजेसिव डिटरमाइनर है, जबकि ये जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोनों एक होमोफोन्स है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट इनकी स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो अलग अलग हो जाती है। इस देयर का मतलब होता है उनका या उनकी या उनके, और यहाँ पर जो है देयर, यहाँ देयर का मतलब उनके होता है, और ये जो देयर है, देयर का मतलब क्या होता है, तो वहाँ होता है। तो वहाँ से रिलेटेड ये पार्ट नहीं है क्योंकि उनके डोमेस्टिक काउंटर पार्ट्स, तो देयर डोमेस्टिक काउंटर पार्ट्स होना चाहिए था, तो THEIR होता है, ठीक है। तो क्या होता है एग्जाम्स में हम लोग जल्दी जब पढ़ते हैं क्वेश्चंस तो ये एरर पता नहीं चलता, होमोफोन्स या प्रोनाउंसिएशन सेम होने के कारण। तो ये सब को भी हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट होता है और उनका मतलब भी डिफरेंट होता है सेंटेंस के अनुसार। तो चलिए आज जो हम लोगों ने कॉमन एरर्स देखा है तो वो बहुत ही यूजफुल एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपके डिफरेंट एग्जाम्स में, और बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स में आए हुए हैं, NDA के, नेवी के, है ना, SSC के। तो इन सभी एग्जाम्स के मैंने क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया, बैंकिंग के एग्जाम्स, इस सभी को मैंने मिक्स कर दिया, सबसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिलाकर दिया है आपको। तो जो भी यहाँ पर जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यूज़फुल हो गया। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी मैं आपके लिए कॉमन एरर का पार्ट लाते रहूँगा, आप इसको देखते रहिए और पहले वाले पार्ट को भी जाकर देखिए जिससे आपको कॉमन एरर में कोई दिक्कत नहीं हो।